हेलो स्टूडेंट, हरिचंदन लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मजेदार होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग क्लास 10th वालों के लिए, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर को लेकर आ गए हैं। आज ये क्लास एक नए मोड में रहेगी, मतलब केवल और केवल व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताई जाएंगी। किसी भी तरीके की कोई भी पीपीटी पहले से नहीं बनी है, कुछ भी नहीं है। एकदम से सिंपली हम जो भी आएगा, जो भी चीजें हमें लगेंगी महत्वपूर्ण, वो सारी एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है ये। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हरिचंदन लर्निंग हब को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। आज इससे पहले हम कवर कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण वाले चैप्टर को बहुत डिटेल से, बड़ी अच्छी ढंग से। आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में, कहीं से भी आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। इससे और 2 दिन पहले शायद एक क्लास आई है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर से, क्लास 10th वालों के लिए, तो आप स्पेसिफिकली उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ हम पिछले साल बहुत सारी चीजें कवर करवा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सर आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, महीने में 1-2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास ही मिलती हैं, मुझे जल्दी से क्विक कवर करना है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग भैया क्या समझने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। आज हम लोग क्लास 10th वाले ना विद्यार्थी हैं, आप लोग CLSS क्लास 10th भाई साहब, क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर आपका है अम्ल, अम्ल क्षारक, अम्ल कौमा क्षारक, क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक और लवण, लवण ऐसे ही करके आपका चैप्टर है ना। बताओ जल्दी से, अम्ल क्षारक और लवण, ये जो आपका ना चैप्टर है ना, इसको आज हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना हो जाएगा उतना आज रहेगा, बाकी एक क्लास मुझे और लगेगी ही, क्योंकि उसमें हम लोग कौन से भैया आपके सवाल वगैरह को लेके आएंगे। तो वो क्लास तो मैं बिल्कुल अपना मतलब लेके चलता हूं, जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो लेके आऊंगा ही। ठीक है, तो आ जाओ। हम बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते आपसे। 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, सीधी क्लास है, छोटी सी वीडियो रहेगी, जल्दी से देख लो भैया अपना, फिर अपना काम करो, है ना। ठीक, आ जाओ भैया। सबसे पहले जानते हैं कि भैया अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार ये अम्ल होते क्या है, अम्ल ये होते क्या है। तो अम्ल के बारे में भैया थोड़ा सा समझते हैं, आ जाओ जरा। अम्ल को देखो भाई, अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहला याद रखना, ये लोग सबसे पहला एक एक आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लेके चल रहा हूं, उसके बाद मैं इस पे आता हूं। एक स्केल होता है, इसको एक सेकेंड ऐसे करते हैं, एक सेकेंड। एक स्केल होता है, उसमें क्या होता है कि आप एक मानक मानते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब इसमें मानक क्या मानते हैं भाई? मानक भैया ऐसे मानते हैं, यहां पे अगर हमने कह दिया है कितना भैया, 1 है, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14, सॉरी ये 14, ये 14 तक मतलब स्केल होती है ऐसे। अब इसमें 7 वाला मीडिएटर है, बीच वाला है। अब यहां पे आप देखेंगे, अगर इधर आप 7 से कम की ओर चलेंगे तो आप अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगे, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगे, और 7 से अधिक की ओर चलेंगे तो आप क्षारकी या क्षारीय प्रकृति को दर्शाएंगे। मतलब ये, अब ये आपको याद आ रहा होगा या नहीं आ रहा, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ही भैया पीएच वैल्यू कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं इसे। ये पीएच वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू है या ये पीएच मान है। तो पीएच मान जिसका 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका 7 से ज्यादा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, वो क्षार होगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हमने बात कही, लेकिन हम सर ये नहीं पढ़ेंगे, हम तो डेफिनेशन पूरी विधिवत करेंगे। ठीक है, ये मतलब आपको समझाने के लिए मैंने पहले बता दिया यार, ताकि ये ना लगे सर यार पढ़ाते नहीं है अच्छे से, है ना। चलो भाई, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये हटाना है यार मुझे लाइन अपना, रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, आ जाओ। नाउ इसमें जो ये डस्टर है, ये बहुत मतलब ज्यादा थिक नहीं है, वो थिक होना चाहिए तो अच्छा रहता है। चलो आ जाओ। तो अम्ल की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? वे वे पदार्थ से लेते हैं, वे पदार्थ लिख सकते हैं आप हमारे साथ, वे पदार्थ, पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में,
जो जलीय जलीय विलयन विलयन वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन, ये महत्वपूर्ण है, बस H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये भैया रही डेफिनेशन। बताओ, ये रही बहुत बेसिक डेफिनेशन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आई, क्या बताया आपने? आएगी समझ में। अब देखो, ये रहा आपका एक पात्र। सर ये कैसा पात्र है? अभी दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा डस्टर से हटा दें। ये देखो, मान के चला ये आपका जलीय पात्र है, ये आपका कोई जलीय पात्र है। अब भैया आप क्या करेंगे, इस जल भरे हुए पात्र में आप कोई, हम ये कलर चेंज कर लें, ऐसे कोई इस तरीके से एक पदार्थ डाला आपने जली भरे हुए पात्र में। अब ये पदार्थ अगर आपका ये पदार्थ H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आपका ये जो आपने पदार्थ डाला ना, अगर ये पदार्थ आपका H प्लस आयन दे रहा है, अगर ये भैया H प्लस आयन दे रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, H प्लस आयन दे रहे हैं तो ये भैया अम्लीय प्रकृति के हैं। H प्लस आयन दे रहे हैं तो ये अम्लीय प्रकृति के हैं। बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों भैया, बताओ जल्दी से। उम्मीद है भाई यार समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत मतलब बेसिक बात है ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा अंडू कर देते हैं, हटा देते हैं सारी चीजें। एक सेकेंड, इतना हटाना था। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एक और बात है। ये जो नीले लिटमस को ये क्या करेंगे, ये नीले लिटमस ये नीले लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे लाल लिटमस में। इधर से हम क्या कहेंगे, ये नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे भैया? लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ये डेफिनेशन समझ में आई। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और नीले लिटमस को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इतनी क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है ना? बताओ जल्दी से, हम पानी पी लें जब तक आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान सुनना, अम्ल की क्रियाएं होती हैं, हम इस पे सीधा चलेंगे, अभिक्रियाएं कराएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्षारक को भी, एक और अपने भाई साहब हैं, इनको भी समझ के सीधा सीधा आगे बढ़ जाते हैं ना। आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग समझते हैं भैया क्षारक की प्रकृति क्या होती है, या भाई साहब अपने ये जो क्षारक महोदय हैं इनकी क्या बातचीत रहेगी। आ जाओ जरा, अपने जो क्षारक भाई साहब हैं, क्षारक, इनकी क्या पूरी परिकल्पना, पूरी घटना, ये क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, इनकी थोड़ी सी समझ लो भाई बातें। क्षारक महोदय की, क्षारक बिल्कुल अलग नहीं है, ये भी उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं यार। कैसे उसी कैटेगरी के? कैसे भैया उसी कैटेगरी के हैं, जरा बताओ ना। ये कैसे उसी कैटेगरी के हैं सर, बताना जरा। तो ये भी बिल्कुल वही है, जैसे अपने अम्ल भाई साहब थे वैसे ही क्षारक महोदय हैं। ये जलीय विलयन में, इसकी डेफिनेशन खुद से लिख लेना, ये जलीय विलयन में जब जाएंगे ना तो ये OH माइनस आयन देने लगेंगे, OH माइनस आयन देने लगेंगे। वो आपके H प्लस आयन दे रहे थे, ये OH माइनस आयन देंगे, इतना अंतर है। और इसके विपरीत वो नीले लिटमस को लाल कर रहे थे। अच्छा भैया, ये लाल लिटमस पेपर को लेंगे, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे भाई, लाल लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देंगे नीले लिटमस पेपर में, नीले लिटमस पेपर में, नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। और एक बात, इनका पीएच मान कितना होगा, अभी हमने पीएच पढ़ा नहीं है लेकिन डेफिनेशन में आप इंक्लूड करेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे। पहले हमने थोड़ा सा बताया था ना शुरू में, वही अभी पूरा स्केल अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इनका पीएच मान भैया 7 से अधिक होगा, मोर देन 7, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, मतलब 8, 9, 10 ऐसे करके होगा। तो ये डेफिनेशन क्या क्षारक की समझ में आई? क्षारक वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में हमें भैया
OH माइनस आयन देंगे और ये नीले लिटमस को भैया लाल कर देंगे। इतनी बात बताओ किसे समझ में नहीं आई? इतनी बात बताओ किसे समझ में नहीं आई? यार आप कहेंगे सर ऑनलाइन क्लास है, ये ऑफलाइन थोड़ी पढ़ा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं किसे समझ में आई किसे नहीं आई। अरे समझ में आना चाहिए, आपको लगना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि सर मैं तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ रहा हूं आज की क्लास को, है ना? तब आपको इंटरेस्ट जगेगा। थोड़ा हम इसको ऊपर कर दें, दिख जाएगा आपको ये बाद में। आप ध्यान से सुनना। अब हम देखेंगे कि जो आपका जो अम्ल है वह धातुओं से कैसे क्रिया करता है, आपका जो क्षारक है वह धातुओं से कैसे क्रिया करता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। लेकिन उनको देखने से पहले अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि क्या आपको एग्जाम्पल पता है अम्ल और क्षारक के, तब आपकी बत्ती जगेगी, सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। बताओ, तब आपका दिमाग जगेगा कि सर मुझे एग्जाम्पल तो पता ही नहीं है। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इधर सबसे पहले अम्ल के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अम्ल कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, जिनको आपको याद होने चाहिए, एकदम एकदम याद आने चाहिए। जैसे ही कोई बोले ये सर ये लीजिए उसके नाम, ठीक है? तो सबसे पहला नाम है HCl का। HCl नाम भैया इसका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्लियर है बात? बताओ जल्दी से, क्लियर है बात? HCl अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्लियर है बात? इसके बाद एक सेकेंड रुकना, इसके बाद कॉमा लगा के H2SO4 ये दूसरे भाई साहब हैं। इसके बाद कॉमा लगा के एक और लिख लो HNO3 ये भी एग्जाम्पल है किसका? अम्ल का। इसके बाद 3 महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, लेकिन एक और मैं लिखवा दे रहा हूं, चलो छोड़ते हैं, 2-3 ही रखो। तो ये रही अम्ल के उदाहरणों की बात, नोट कर लो यार मेरे प्यारे भैया। आप चलते हैं सीधा क्षारक की बातें करते हैं। एक सेकंड, अब सीधा क्षारक की बातें करते हैं। क्षारक क्या उन कौन से हैं, याद करने चाहिए क्षारक महत्वपूर्ण। सबसे HCl याद रखिएगा अम्ल में, बिल्कुल सारे एग्जाम्पल में इसको यूज करेंगे हम लोग। क्षारक का क्या है आपका सीन? तो इसमें NaOH एक याद रखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ला। दूसरा एक याद रखिए CaOH2, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे करके कोष्टक के बाहर लिखते हैं, ठीक? CaOH का होल ट्वाइस। KOH याद रखिए, KOH MgOH का होल ट्वाइस, यहां पे एक और लिख लो MgOH का होल ट्वाइस, ये भी याद रखिए भाई, ये भी याद रख लीजिए। तो ये रहे आपके क्या रहे? क्षारक रहे भाई, ये रहे क्षारक। तो ये दोनों आपको क्या करनी है, इनके उदाहरण जब डेफिनेशन लिखी थी वहीं पे इनको इंक्लूड कर सकते हैं, या अलग से इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। ये आपको याद होने चाहिए भैया बेसिकली। अब हम लोग सीधा चल रहे हैं इनकी अभिक्रियाओं पर। कहां चल रहे भाई? इनकी अभिक्रियाओं की तरफ सीधा बढ़ रहे हैं। बताओ जल्दी से, इनकी अभिक्रियाओं की तरफ बढ़े ना? एक सेकंड, थोड़ा सा हम बोर्ड अपना बड़ा सा कर लें ताकि ज्यादा दिक्कतें ना आए और क्लास अपनी क्या हो, मजेदार तरीके से होती रहे, है ना? ओके, चलो भाई, अब हम लोग इसके चल रहे हैं नीचे। आ गए, जगह मिल गई अब हमको, आ जाओ। अब ध्यान से सुनना, हम लोग पहली चीज देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया। अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया। अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया। जब ये अम्ल महोदय क्षारक से क्रिया करेंगे तो लवण और जल मिलाएंगे, बनाएंगे। और चलो एक एक करके करवाता हूं, रुक जाओ जरा। सबसे पहला हेडिंग डाल लो, अम्ल की क्षारक से क्रिया, अरे सॉरी, अम्ल की धातु से क्रिया। तो एक आपको केवल और केवल स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है सर, पहले वो तो बताओ। तो लिख लो एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रहे आपके अम्ल भाई साहब। अम्ल जब भी धातु से क्रिया करेंगे तो अम्ल, फिर प्लस में लगा लो धातु, अम्ल प्लस धातु। इसके बाद आएगा अपना एरो महोदय आए।
इसके बाद बनेगा लवण, लवण बनेगा, लवण, और प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये आपका क्या रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म रही। इसको तो नोट कर लीजिए, इसको तो एकदम से लिख लीजिए कहीं पर, महत्वपूर्ण है ये, महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही। अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, अम्ल ले लो कोई, अभी हमने दिखाए थे अम्ल। जरा चलो ऊपर, ऊपर चलते हैं भाई, नहीं जा रहा, रुक जाओ, चलो नहीं जाने दो, एक सेकेंड, अब ज्यादा नीचे चला गया। नाउ बोर्ड थोड़ा सा मिसलीड कर रहा है, हाँ थोड़ा गया तो ये यहीं पे रोक लेते हैं वरना ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक, अम्ल हमने बताए थे, एच जैसे HCl हम अम्ल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भैया, हम ले रहे हैं HCl अम्ल को, तो HCl अम्ल ले लिया, प्लस लगाओ। धातु आप जानते होंगे, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, Au हो गया, Zn हो गया, Cu हो गया, ये सारी आपकी धातुएं हैं। तो हम पहले उदाहरण ले लें Zn का, तो Zn, HCl, Zn, HCl और Zn अभिक्रिया कर रहे हैं, एरो लगाओ जरा। तो क्या ये Zn, क्या ये Zn आपका Zn आपका क्या करेगा, HCl के साथ जुड़ पाएगा, बताओ जल्दी से, क्या ये Zn आपका HCl के साथ जुड़ पाएगा कि नहीं, बताओ, क्या ये HCl Zn के साथ जुड़ पाएगा या नहीं, बताओ जल्दी से। सर बिल्कुल जुड़ पाएगा, बिल्कुल जुड़ पाएगा। ये Zn HCl के साथ जुड़कर बनाएगा ZnCl2, ZnCl2, क्या बनाएगा, ZnCl2। सर ये Cl2 कहां से आ गया, ये दो हैं, कहां से आए, इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया था। अभी फिर से सिखा देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। हमें चाहिए लास्ट में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का सूत्र होता है प्लस में H2 निकलेगा, H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां तो हाइड्रोजन है भैया एक और Cl भी है एक, तो इसके आगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये H2 बन जाएगा, और ये 2 Cl के साथ भी जोड़ेंगे तो HCl2 बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका पहली रिएक्शन बन के सामने आ गई। ये है आपकी पहली रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल। नहीं समझ में आया सर, मैं तो बहुत गरीब बच्चा हूं, गरीब मतलब आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से मैं गरीब बच्चा हूं, मुझे समझ ही नहीं आता जल्दी से। तो मैं भी मास्टर बहुत कैसा गरीब व्यक्ति हूं, गरीब मास्टर हूं बहुत, बिल्कुल मतलब तुम्हारे स्तर से तुम्हें समझाने का पूरा प्रयास करके जाऊंगा। अगला उदाहरण ले लो, HCl की जगह H2SO4 ले लें, ले लो भैया, क्या दिक्कत है, H2SO4 ले लिया हमने, प्लस लगाओ, अभिक्रिया करा दो Mg धातु से, मैग्नीशियम धातु से, एरो लगाओ जरा, एरो। अब ये देखो जरा, H2 पहले से स्वतः ही खुद ब खुद बन रहा है, तो पीछे से बनाओ इस रिएक्शन को, सबसे पहले पीछे से H2 ही बना लो। इतना तो बना पाओगे यार भैया, कितना इतना तो कर पाओगे ना। अब देखो जरा कितना बचा, MgSO4 बचा, ये Mg और पीछे। अब एक और सुनो जरा, अगर आपको और ज्यादा गरीबी स्तर से समझाना पड़े ना तो मैं वहां तक भी जा सकता हूं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और थोड़ा सा गरीबी स्तर के उसमें लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, है ना, कॉपरेट करिएगा भाई मेरे। इसको हटा दो साइड में, यहां आ जाओ जरा, तुम्हें थोड़ा सा और गरीबी के स्तर में लेके चल। आपने ट्रैक्टर देखा होगा ना, इस तरीके से होता है वो ट्रैक्टर जैसा कुछ, मतलब ऐसे समझ लो कोई भी संरचना है, उसमें पीछे ऐसे ट्रॉली जुड़ी होती है। तो एक बात बताओ कि ट्रैक्टर का स्थान ट्रैक्टर रखेगा, ट्रॉली का स्थान ट्रॉली के पास रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कभी इस ट्रॉली को ट्रैक्टर बना के आगे रख दिया जाए और ट्रैक्टर को पीछे कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता ना। तो बिल्कुल सेम पोजीशन यहां पर रहेगी। कैसे भैया, ये तो गरीबी की पराकाष्ठा सर पार कर दी आपने। ये जो Mg है ना, Mg हमेशा धातु है, ये आगे ट्रैक्टर का काम करेगी, इसलिए ये Mg आगे आएगा और ये SO4 ट्रॉली की तरीके से SO4 पीछे जुड़ेगा। अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आता तब उदाहरण बता रहा हूं मैं, है ना।
तो ये MgSO4 बनेगा। ये दिमाग मत लगाइएगा कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा इसलिए हमने SO4 आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया Mg। ये कोई सूत्र नहीं होगा, ये टोटली आपका क्या है भैया, गलत है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत। तो ये दो उदाहरण किसके हैं, धातु अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल भैया क्या कर रहे हैं, धातुओं से क्रिया कर रहे हैं। सर आपकी फोटो लगी है, ये दिख नहीं दे रही, लो अपनी नीचे कर दी हमने, अब दिख गया, दिख गया मेरे भाई, क्लियर है। अब चलो जरा, अब चलो आगे बढ़े हम यहां से। चलो धातुओं की बात भी तो करनी है सर, धातुओं की बात कौन करेगा, आ जाओ धातुओं की बात करते हैं। इसको ऊपर कर दिया, धातु की, धातु महोदय, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्षारक की बात कौन करेगा, क्षारक की भी क्रिया करा लो, क्षारक की धातु से क्रिया, धातु या धातुओं से क्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, क्षारक की धातुओं से अभिक्रिया। इसकी बातें देखो जरा, आ जाओ फिर से वही एक स्टैंडर्ड बात याद रखनी है। ये ले लिया अपना क्षारक, क्षारक महोदय आए और क्षारक महोदय अभिक्रिया कर रहे हैं धातु के साथ, तो प्लस में धातु यहां पे जुड़ी आके, प्लस सॉरी एरो लगा के लिखना है आपको लवण, भैया लवण तो बनेगा ही, और साथ में आपका क्या बनेगा, जल बनेगा, साथ में आपका जल निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, साथ में आपका जल निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर कुछ लोग कह रहे हैं गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, जल नहीं निकलेगा भैया, H2 गैस ही निकलेगी। ये हाइड्रोजन H2 गैस ही रखिए, H2 गैस, इसको हमने H2 लिख दिया है, आप लोग हाइड्रोजन लिख लेना है ना। इसमें भी वही सेम पोजीशन, सेम चीज रहेगी, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, इसमें जलवल नहीं निकलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें जल नहीं, इसमें भी जल ही निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, जल नहीं निकलेगा, ये बात याद रखना। क्लियर है, बताओ क्लियर है ये बात। आगे बढ़े हम लोग, जरा उदाहरण की तरफ बढ़े ना, उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। एक उदाहरण लेते हैं हम, किसका ले लें, NaOH का ले लें, आ जाओ जरा, NaOH, एक सेकेंड सॉरी, इसको ऐसे कर दो, NaOH अभिक्रिया कर रहा है Mg से, एरो लगाया गया है। सबसे हमें लास्ट में पता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस बनती ही है, हाइड्रोजन गैस तो सर बनती ही है। अब हाइड्रोजन अगर गैस बनती है तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है मेरे प्यारे एक, लेकिन हमें करनी होगी दो, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पे तो गुणा कर दो 2 से, तो हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये हाइड्रोजन इसमें 2 का गुणा होगा, 2 हो गए। अब देखो जरा O2 ऑक्सीजन बन रहे हैं कितने, 2, ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं 2, और Na कितने हो गए हैं 2, तो ये Na2 यहां पे लिखे जाएंगे Na2, Na2, इसके साथ Mg आएगा, MgO2, MgO2, Na2 MgO2, ये आपका बन के सामने आएगा। इसका नाम सर, अच्छा इसका नाम, ये क्या है भैया, Na है सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम। Mg मतलब मैग्नीशियम, और O2 है तो नेट जुड़ेगा, यानी कि सोडियम मैग्नेट, सोडियम मैग्नेट, मैग्नेट, सोडियम मैग्नेट। Zn होता है यहां पे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट इसका नाम। बताओ क्या ये बात समझ में आई, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। आप कहेंगे जी हाँ सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, है ना। तो मैं इस क्लास को यही कर रहा हूं यार ओवर। आप लोग कहेंगे सर आप तो काफी सारी चीजें लेके आए थे और अब ओवर करने की बातें करने लगे। यार नहीं करना है तो रुक जाओ जरा, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट करवा के चलूं, एक कॉन्सेप्ट और करवाता चलूं जाते जाते, है ना, तो और अच्छा रहे। बताओ एक कॉन्सेप्ट आपका और करवा दूं तो और अच्छा रहे। चलो जरा सा रुक जाना, जरा वेट कर लेना मेरा भाई, 1 सेकंड। एक्चुअली ये बोर्ड आज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए मन नहीं हो रहा क्लास करने का।
देखते हैं अभी। ये देखो जरा, ये सारा आप लोग पीडीएफ अगर चाहें तो आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी अगर भैया चाहें तो। ये मैं इधर कर दे रहा हूं है ना, ताकि इससे अपना क्लास आगे कंटिन्यू। एक और मैं करवा दे रहा हूं, इनकी आपस में क्रिया, यानी कि एक तरफ है अम्ल भाई साहब, अम्ल, अम्ल व क्षारक की, क्षारक की परस्पर क्रिया, परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक परस्पर मतलब आपस में भैया यार कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या मेल जोल रहता है या गुस्से गुस्से में अभिक्रिया करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी बातें समझनी है। आ जाओ मेरे प्यारे भैया, आपस में अभिक्रिया के लिए सबसे पहले वही स्टैंडर्ड इधर आ जाएंगे अपने अम्ल महोदय। एक सेकेंड कलर चेंज करूं, रेड अच्छा नहीं लग रहा है यार, ब्लैक रखो। ये रहे आपके अम्ल महोदय, अम्लाए अम्ल। प्लस में क्षारक को लेके आएंगे साथ में, पहले धातु थी अब क्या रहेगा, क्षारक रहेगा। इसके बाद एरो लगा देना मेरे प्यारे भाई, लवण बनेगा लवण। तो लवण की डेफिनेशन यहीं से निकल गई, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे, या अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे या अम्ल की क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होता है, ठीक है। प्लस में यहां पे अब बनेगा जल, क्या बनेगा, जल बनेगा, जल। ये भी आपका स्टैंडर्ड वो है, तो इसको भी आप लोग बड़ा बॉक्स बना के एकदम से कवर करके रख लेना यार, है ना। ये क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। चलो ध्यान से सुनना, अब आप ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक सेकंड रुकना मेरे प्यारे। ओके नाउ ठीक, अब ध्यान से देखना। हमने क्या लिया, अम्ल लिया HCl। HCl अम्ल अभिक्रिया कर रहा है क्षारक यानी कि NaOH के साथ, NaOH के साथ। एरो लगाओ यार, NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, एरो लगाया हमने सर। एरो के उधर जब देखेंगे तो ये देखो कि जल बनना है, लास्ट में तो जल बनना है, लवण बनाना आता नहीं है, जल बनाना आता है। लेकिन जल में देखो ये H आएगा, O है, O ऑक्सीजन, लेकिन हमें जल का सूत्र पता है, होता है H2O। जल का सूत्र तो यही होता है सर, H2O, है ना। बताओ किसे किसे याद है, तो H2O तो बनना ही चाहिए यार। फिर जब अगर जल बनाना है तो H2O तो बनना ही चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है। ये बताओ किसे समझ में आई बात, ये बात किसे समझ में आई भैया, ये बता दो यार। आई ना समझ में, है आई समझ में। आ गई होगी, चलो अब देखना, तो अब देखना फिर। तो H2O तो बन गया, ये H थी एक, ये H थी एक O था, तो H2O बन गया। अब ये Na है, Na है भाई साहब ट्रैक्टर, पीछे मत लगा देना ट्रॉली बना के, वरना लिख दो क्या CLNA, नहीं Na है ट्रैक्टर पहले आएगा, तो लगाओ Na, पीछे जुड़ेगा Cl क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे ही जुड़ा था वो, तो ये Cl उठा के लिख दो, तो NaCl प्लस H2O। ये रही आपकी, इतनी सी बात है, इतना सा लिखना था, इतना सा बनाना था। कितना कठिन था, मुझे तो नहीं लगता यार कठिन था, अगर आपको लगता फिर आप लोग समझो अपना। एक और उदाहरण सर करवा देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे सर तो मतलब हल्के फुल्के उदाहरण करवा देते, बाकी कुछ नहीं आता है इनको, या हमको कुछ नहीं सिखा रहे, ठीक है। तो अगला उदाहरण H2SO4 का ले रहे हैं, और इधर आप लोग कुछ भी कमेंट कर दीजिए वो ले लेंगे, ठीक है। NaOH की जगह मैं सोचूं अगर क्या ले लूं, NaOH की जगह अगर मैं कहूं आपसे क्या लिया जाए बताओ, NaOH की जगह कौन सा क्षार लिया जाए, MgOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं। एरो लगाना मेरे प्यारे भाई। अब देखना H2O बनाना है तो H2 यहां पे मिल रहे हैं, O यहां पे मिल रहा है, तो पहले ही बना दो, H2 बन गया H2O। अब ये H2O बनाने में एक हाइड्रोजन चली, दो हाइड्रोजन चले गए, एक ऑक्सीजन चला, SO3 बचा, एक ऑक्सीजन यहां से मिल सकता है, तो एक तो बनेगा आपका, क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा मेरे भाई,
एक बनेगा MgSO4, MgSO4, ये रहा Mg और ये रहा SO4, SO4। आप कहेंगे सर एक ऑक्सीजन इसे दे दिया था, यार एक ऑक्सीजन ये भी तो था, इसका ले लिया, SO4 बन गया, ठीक है, SO4 बन गया। अब इधर देखो जरा, ये H2O एक पूरा बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं पूरा, दो ऑक्सीजन थे यहां पर, हाइड्रोजन भी दो, तो इसके आगे एक सेकेंड रुकना, इसके आगे दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से गुणा कर दो यार मेरे प्यारे भाई, इसके आगे ये प्लस यहां लगा दो, इसके आगे दो से गुणा कर दो, बस इतना सा है, बन गया। तो ये इस तरीके से आपको काम करना होता है। अम्ल क्षारक की क्रिया, अम्ल की धातु से, क्षारक की धातु से, अम्ल होते क्या है, क्षारक होते क्या है, सारी बातें हमने क्लियर कर दी है। समझ में आई बातें, ये सारी हमने क्लियर कर दी हैं, बोर्ड पूरा भर दिया है मस्त से। अगली क्लास हम लेके आएंगे ना, तो आप लोग अगर इसमें रिस्पॉन्ड अच्छा करें हमसे, ये क्षारक की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद हमने ये बताया कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, सब कुछ देख सकते हैं आप, है ना। चाहे तो PDF मिल जाएगा, वरना फिर आपका मन है जो भी करना हो, ठीक। तो इसका मैं एक काम और कर सकता हूं, अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना, तो एक विधिवत हैंडआउट दे दूंगा पूरे नोट्स बना के बढ़िया से, लेकिन वो होगा तभी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो हमें तो इतना पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब अगली क्लास लेके आऊंगा जिसमें से और भाई सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो दो क्लासें मुझे मुश्किल से लगेंगी और ये कवर हो जाएगा आपका ये चैप्टर। इससे पहले मैं करवा चुका हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर हरी संगम लर्निंग हब पर। क्वालिटी थोड़ी सी कम थी क्योंकि पहले उतना अच्छा नहीं था चीजें, लेकिन हाँ करवा चुका हूँ, ये बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट पड़ी होगी पूरी क्लास 10th साइंस करके। ओके, मिलते हैं हम लोग नई क्लास में कल या परसों में। इससे और फिजिक्स का जो चल रहा है ना दर्पण वाला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, वो भी कंप्लीट होगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर यार शुरू कर देते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं छोड़ के नहीं जाते भैया, पूरा कंप्लीट करा के ही देंगे, जितनी भी होगी सब कुछ कंप्लीट होगा आपका। तो ऐसा परेशान मत होना कि सर कंप्लीट नहीं होता। तो आप लोग क्या करना, बस सब्सक्राइब कर लेना यार इसे, है ना, सब्सक्राइब कर लेना है बस हरी सर, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में।